नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के जो अलग अलग जिलों से नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं, उसी क्रम में कल हमने एक जिले की बात की थी, वो नहीं देखा हो देख लीजिएगा। आज इस वीडियो में टोटल 3 जिलों की बात इस वीडियो में करेंगे। कुछ जिलों की बात हम पहले कर चुके हैं, यानी जब आपको जो जिला आवंटन है वो नहीं हुआ था, तो लगभग चीजें वही सारी हैं, खाली जो दिनांक है वो आपका संशोधित कर दी गई है। उसमें पहला जो जिला है वो है रोहतास सासाराम। इसके अंतर्गत स्टार्टिंग में सभी पत्रांक संख्या का जिक्र किया गया है और ये बताया गया है कि काउंसलिंग स्थल का निर्धारण निम्न निर्देश निर्गत किया जाता है, जिसमें जो तैयारी 3 है विद्यालय अध्यापक, संशोधित दिनांक 21/1/2025 से 30/1/2025 तक हो गई है। मेन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वो है काउंसलिंग स्थल डीआरसीसी मोकर सासाराम करके है। तो जिनका भी रोहतास सासाराम दिया गया है, बस उनको इस में ये ध्यान रखना है। डीआरसीसी तो सेंटर बताया ही, लगभग सभी जगह कॉमन ही देखने को मिल रहा है। उसके अलावा स्थान स्थल के रूप में मोकर करके भी लिखा है और सासाराम, तो टीआरई 3 को लेकर के। बाकी अगर बात करते हैं इसमें वेरिफिकेशन को लेकर के, तो पॉइंट लगभग वही दिए गए हैं। टाइम स्लॉट भी देखेंगे तो इसमें वही दिया गया है जो अभी तक चलते आ रहे हैं। 9 से 10:30, 10:30 से 12, 12 से 1:30, 2 से 3:30 और 3:30 से 5। यही टाइम स्लॉट लगभग सभी जिलों में लागू हो रहा है, तो इसमें कोई अलग पॉइंट नहीं है। कल भी देखा होगा आपने, जो जिला हमने दिखाया था उसमें भी सेम टाइम स्लॉट था। हाँ, अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है रोहतास सासाराम के लिए कि बायोमेट्रिक और आधार सत्यापन के लिए जो काउंटर बनाए गए हैं उसको लेकर के किसकी नियुक्ति है। तो यहाँ पर ऑनलाइन उपस्थिति के लिए अलग से बनाया गया है, बायोमेट्रिक सत्यापन और आधार सत्यापन के लिए अलग से बनाया गया है, जहाँ पर काउंटर के जो पर्यवेक्षक हैं उनके नाम लिखे गए हैं और साथ ही साथ जो प्रतिनियुक्त कर्मी हैं, ऑपरेटर हैं, उनके नाम लिखे गए हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर ऑनलाइन उपस्थिति के बाद आधार और बायोमेट्रिक के बाद ही काउंसलिंग काउंटर पर जाना होगा। इसके बाद ही सत्यापन सॉफ्टवेयर कार्य करेगा। यहाँ पर लिखा है कि ऑनलाइन उपस्थिति के बाद आपको आधार और बायोमेट्रिक के बाद ही काउंसलिंग काउंटर पर जाना होगा। मतलब मेन पहले जो काम है वो आपका बायोमेट्रिक वगैरह का, आधार और बायोमेट्रिक का पहले होगा यहाँ पर। तो थोड़ा बहुत अंतर आपको अलग अलग जिलों में देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर डीआरसीसी सासाराम में कुल 5 काउंटर बनाए गए हैं, जो कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है वो करेंगे। बाकी बायोमेट्रिक वगैरह तो ऊपर 2 अलग से थे। अब जो 5 काउंटर बनाए गए हैं, इसमें काउंटर संख्या, काउंटर के पर्यवेक्षक, प्रतिनियुक्त डाटा ऑपरेटर और सत्यापन हेतु नामित कर्मी और साथ ही साथ अभियुक्ति। ये भी बताया गया उक्त जो नामित कर्मी, इसके अलावा सहयोगी सुरक्षित पदाधिकारी कर्मी के रूप में जो कर्मी हैं उनकी नियुक्ति की जाती है, जिसमें 3 नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि यहाँ पर सुरक्षित पदाधिकारी या सहयोगी के रूप में देखने को मिलेंगे। प्रतिदिन वेरिफिकेशन सत्यापन काउंसलिंग जब समाप्त हो जाएगी, उसके बाद जो पर्यवेक्षण पदाधिकारी हैं उनसे प्रारंभिक विद्यालय के अभ्यर्थियों का अभिलेख प्राप्त करने के लिए श्री अनुज कुमार जी नाम दिया गया है। साथ ही साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं कार्यालय रोहतास और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के अभ्यर्थियों का अभिलेख प्राप्त करने के लिए श्री राधेश्याम सिंह लिपिक जिला शिक्षा पदाधिकारी रोहतास को प्राधिकृत किया गया। तो ये तो लगभग वही सारी चीजें हैं। बाकी इसमें देखेंगे तो काउंटर को लेकर के कौन कौन विभागीय पदाधिकारी वगैरह हैं, सत्यापन कार्य को लेकर के क्या क्या काम किसको दिया जा रहा है, उन सभी की भी बात यहाँ पर की गई है। साथ ही सभी कर्मी और पदाधिकारी प्रत्येक काउंसलिंग तिथि को कार्य समाप्ति तक हर हाल में 8 बजे पूर्वाह्न डीआरसीसी मोकर सासाराम में पहुंच जाएंगे और कार्य समाप्ति से पहले जो है डीआरसीसी नहीं छोड़ेंगे। वेरिफिकेशन को लेकर के कुछ दिशा निर्देश अनुदेश दिए गए हैं, जिसमें पहला पॉइंट है कि आपको निर्धारित तिथि को वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होने वाले अनुशंसित अभ्यर्थियों द्वारा क्या क्या कागजात ले जाने पड़ेंगे। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं, लगभग ये भी सब जगह आपको कॉमन ही देखने को मिल रहे हैं, पर यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट के अलावा एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिखा है, जो अभी आपका आगे आएगा वो भी दिखा देंगे। तो बिहार लोक सेवा आयोग का विद्यालय अध्यापक परीक्षा 2024 टीआरई 3 का मूल प्रवेश पत्र और उसकी एक स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति, मूल आधार प्रमाण पत्र और उसकी स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र की मूल और बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति, और जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटरमार्क परिलक्षित हो, उसकी एक स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति, सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र मूल और स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति और बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति की स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति, पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ जैसे कि लिखा ही था, आरक्षण दावा और आवास से संबंधित मूल प्रमाण पत्र और उसकी एक बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति की स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति। यहाँ पर देखेंगे तो बैंक पासबुक की छाया प्रति या कैंसिल चेक मूल रूप से, इसको लेकर के इन्होंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिया है, जो कि बाकी जिलों में नहीं देखने को मिल रहा था।
तो बैंक पासबुक की छायाप्रति या फिर कैंसिल चेक मूल रूप से वो यहाँ पर मांगा गया है, लिख दिया गया है। अब क्या है इन्होंने, क्योंकि उस समय आपको याद होगा प्रधान शिक्षक वगैरह की भी हो रही थी, वहां पर वो मांगा जा रहा था। कई बार एक मैंने बताया था ना कि कॉपी पेस्ट कर देते हैं सारे जितने भी पॉइंट हैं, तो ये भी एक संभवतः चीज हो सकती है। वैसे तो टीआरई 3 का जिक्र ऊपर किया गया है, परंतु इसमें लिखा गया है बैंक पासबुक की छायाप्रति को लेकर के। आगे संबंधित अभ्यर्थी वेरिफिकेशन स्थल पर निर्धारित समय के अकॉर्डिंग पहुंचकर वेरिफिकेशन सत्यापन काउंसलिंग कराएंगे। वेरिफिकेशन के समय वही अभ्यर्थी होंगे जिनको स्लॉट निर्धारित है। किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी के साथ संबंधित काउंटर पर उनके अभिभावक का निषेध होगा, मतलब उनको जाने नहीं दिया जाएगा। वेरिफिकेशन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र की स्वाभ्य प्रमाणित छायाप्रति, फोटो एवं संबंधित अभिलेख बंद फोल्डर फाइल में चेक लिस्ट के साथ क्रमवार संलग्न करते हुए फोल्डर के ऊपर नाम, रोल नंबर और नाम इत्यादि अंकित करते हुए जमा करेंगे। यहाँ पर देखिए एक शब्द का जिक्र किया गया है कि फोल्डर फाइल में चेक लिस्ट। ये चेक लिस्ट क्या है, तो आपको मैं एक पेज दिखाऊंगा आगे वीडियो में, मतलब यहाँ पर नहीं अलग से दिखा देंगे। उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जितनी भी यहाँ पर चीज़ें लागी हैं मतलब मांगी गई हैं, उसमें आपको टिक करते हुए कि ये चीज़ें आप साथ में दे रहे हैं, तो वो आपको दिखा देंगे। बाकी अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होंगे, साथ ही अपना जो पैन कार्ड है उसका स्वाभाविक प्रमाणित छायाप्रति भी लगाएंगे। अब प्रतिनियुक्त जो पदाधिकारी हैं या कर्मी हैं उनके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, वो आपके कोई काम के नहीं हैं। जैसे अभ्यर्थियों के वेरिफिकेशन के काम के लिए आवंटित तिथि वगैरह और सामग्री वगैरह की व्यवस्था करना, यही सारी चीज़ें हैं। मतलब इसमें ऐसा कोई खास पॉइंट जो है वो नहीं है। एक चीज यहाँ पर मेंशन किया गया है 5वें पॉइंट में, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किसी अभ्यर्थी के आधार में अंकित नाम, टाइटल एवं मैट्रिक प्रमाण पत्र में नाम के टाइटल में परिवर्तन होने के कारण आधार सत्यापन नहीं होने की स्थिति में विद्यालय अध्यापक द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी के माध्यम से प्राप्त किया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर उनके नाम और टाइटल को सही मानते हुए सत्यापन किया जाएगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साथ ही टाइम स्लॉट के अनुसार काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम और वेरिफिकेशन और डाटा एंट्री ऑपरेटर, मोबाइल एसएमएस के आधार पर ये सारी चीज़ें होंगी। इसमें कोई ऐसा खास पॉइंट आपके लिए नहीं है। वेरिफिकेशन जब होगा, ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 4 प्रकार की शर्तें देखने को मिलेंगी कि आपके सही पाएगा, संदेहास्पद पाएगा, फर्जी पाएगा या फिर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में आप असमर्थ रहे। बाकी सीसीटीवी वगैरह की व्यवस्था। तो पहला नोटिफिकेशन हो गया हमारा समाप्त। दूसरा नोटिफिकेशन आपका है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिम चंपारण बेतिया से। इस नोटिफिकेशन में देखेंगे तो लेटेस्ट वाली डेट नहीं है। मैंने क्या कहा कि पहला ही नोटिफिकेशन है जो लेटेस्ट का है, बाकी दूसरे तीसरे में है सारी चीजें वही, जो कर्मी वगैरह हैं वो सब वैसे ही रहेंगे। केवल और केवल आपका जो तारीख यहाँ पर लिखी हुई है 9 से करके, ये आपकी बदल करके अब हो गई है लेटेस्ट वाली। बाकी इसमें जिनका भी लगा है पश्चिम चंपारण बेतिया में, उनको कहाँ जाना होगा, तो जिला स्थल में जिला निबंधन और परामर्श केंद्र DRCC बेतिया निर्धारित जो है वो किया जाता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, DRCC सेंटर। और यहाँ पर टाइम स्लॉट वगैरह जो है सभी के सभी वैसे ही हैं जो पहले वाला आपका चल रहा था, जिसमें आपको यहाँ पर टाइम स्लॉट देखने को मिल जाएगा 9 से 10:30, 10:30 से 12, 12 से 1:30, 1:30 से 3, 3 से 4:30 करके। बाकी यहाँ पर ऑनलाइन उपस्थिति बायोमेट्रिक के लिए जो काउंटर बनाए गए, 2 लोग आपको ऑनलाइन उपस्थिति और बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर इसी में ही काउंटर के पर्यवेक्षक, प्रतिनियुक्त कर्मी वगैरह हैं, और इसी में ही जो काउंटर बनाया गया वेरिफिकेशन के लिए, वहाँ पर 5 लोगों के नाम हैं, जहाँ पर काउंटर का पर्यवेक्षक, अभिलेख संधारण के लिए लिपिक का नाम, प्रतिनियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो इसमें आपको 5 नाम देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए जो सामान्य दिशा निर्देश दिए गए हैं वो आपके वहाँ के कर्मियों के लिए हैं। साथ ही इसमें प्रतिनियुक्त पदाधिकारी या कर्मी के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो वेरिफिकेशन को लेकर के यहाँ पर जो पॉइंट लिखे गए लगभग वही सारे हैं जो कि आपको ऊपर देखने को जो है वो मिल रहे थे। इसमें एक पॉइंट देखेंगे, वेरिफिकेशन के लिए आवंटित टाइम या डेट स्लॉट के लिए आधा घंटा पूर्व वेरिफिकेशन स्थल पर सर्वप्रथम संबंधित काउंटर पर ऑनलाइन उपस्थित दर्ज किया जाएगा। फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और आधार सत्यापन के बाद ही निर्धारित काउंटर पर प्रमाण पत्र का सत्यापन का कार्य किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको बस पता होना चाहिए। बाकी तो इसमें ऐसा कोई नया पॉइंट जो है वो नहीं है, बाकी वही सब लिखा गया है। 4 स्थिति वही वेरिफिकेशन वगैरह वाली जो मैंने पहले वाले में बात किया। और ये चीज़ वैसे हम अलग से बात कर चुके हैं, ये जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं पहले भी बात कर चुके हैं, इसलिए रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप पहले नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा। इसमें हम मेन जानकारी दे रहे हैं कि जो पश्चिम चंपारण बेतिया है, स्थान क्या है और बेसिक क्या क्या चीज़ें हैं। अब बढ़ते हैं, चलिए हम हमारे तीसरे जो है नोटिफिकेशन की तरफ। तीसरा जो नोटिफिकेशन है वो आपका है कैमूर भभुआ।
कैमूर भभुआ में भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर अभी पुरानी वाली प्रधानाध्यापक वगैरह वाली जो अब पहले काउंसलिंग चल रही थी तभी ये जारी हुआ था, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो वही सारे आपको डेट देखने को मिलेंगे। और इसमें केवल आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, डीआरसीसी भभुआ का कार्यालय निर्धारित किया गया है सत्यापन के लिए। बस आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि जो डीआरसीसी भभुआ है उसका कार्यालय निर्धारित किया गया है। तो जिनको भी कैमूर जिला मिला है उनके लिए जो है ये है। बाकी इसमें अगर आप वो देखना चाहते हैं कि बायोमेट्रिक आधार सत्यापन वगैरह के लिए कौन कौन है कर्मी, तो वो साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि ये जो कर्मियों को सेलेक्ट किया गया था ये प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, टीआरई 3 और सक्षमता सभी के लिए सेम नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर ऑनलाइन उपस्थिति, बायोमेट्रिक सत्यापन, आधार सत्यापन के लिए हैं। साथ ही जो भभुआ है यहाँ पर टोटल 6 काउंटर बनाए गए हैं, जिसमें 6 काउंटर में 6 लोग के सभी के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। काउंटर के पर्यवेक्षक जो प्रतिनियुक्त आपके हैं यहाँ पर ऑपरेटर या लेखपाल हैं, सत्यापन के लिए नामित कर्मी वगैरह हैं, नामित कर्मी अभियुक्ति। और इसी प्रकार यहाँ पर भी जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो वही सारे हैं, इसमें भी कोई नया पॉइंट जो है वो नहीं है। और ये भी हम ऑलरेडी आपको पहले बता चुके हैं। कई लोगों के कमेंट लगातार इन सभी जिलों को लेकर के भी आ रहे थे, इसलिए हमने पुराने भी जिलों को इसमें कवर कर दिया है ताकि स्थान से आप क्लियर हो जाए। बाकी अभी वो नोटिफिकेशन आना बाकी है जिसमें ये बताया जाएगा कि किस तिथि को किस क्लास के लेवल का यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य है वो कंप्लीट होगा। तो वो अभी तक नहीं जारी हुआ है, इंतजार उसका लगातार चल रहा है, जैसे आता है हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी और जिलों को लेकर के भी इसी प्रकार एक साथ 3 करके जैसे हमने बात किया आगे भी कवर कर देंगे, ताकि जो बाकी जिले हैं अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे हो तो अब जिला आवंटन के बाद वाले आप देख लीजिएगा। तो अभी तक के अपडेट में इतना ही। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।